ओके, केस नंबर 2, डॉपलर्स इफेक्ट में केस नंबर 2। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस केस में ये जो ऑब्जर्वर है ये सोर्स से आगे जा रहा है अपनी वेलोसिटी के साथ, तो इस निशान उस निशान में फर्क है। ये ऑब्जर्वर सोर्स से आगे जा रहा है, तो ये आपका केस नंबर 2 है। इसमें क्या होगा, क्या इन लाइनों के बीच स्पेस चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब है वेवलेंथ दोबारा यहां पर सेम, वेवलेंथ तो सेम रहेगी, लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी और स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी। यहां पर फिर हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे। एक वेलोसिटी इस वेव की है और एक वेलोसिटी इस शख्स की है, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी? v माइनस u नॉट। रिलेटिव वेलोसिटी में आपने एक वेलोसिटी से दूसरे को माइनस करना है, तो v माइनस u नॉट। इस बार मैंने u नॉट के सामने माइनस का निशान इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में। इसका v डायरेक्शन भी इस तरफ है और ये भी इस तरफ है, तो v माइनस u नॉट ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी है। अब हमें पता है कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इससे हम लोग f की फ्रीक्वेंसी भी फार्मूला बनाएंगे, f इज इक्वल टू v अपॉन लेमडा, और यहां से हम लोग लेमडा का फार्मूला भी बनाएंगे, लेमडा इज इक्वल टू v अपॉन f। ये दोनों फार्मूले यहां से बना लिए। चले जी, मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? जब ऑब्जर्वर सोर्स से आगे जाएगा तो फिर उस आवाज की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी। इस बार हम उसको fb से शो करेंगे। केस नंबर 1 में fa से शो करते थे, केस नंबर 2 में हम लोग मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी को fb से शो करेंगे। सो fb इज इक्वल टू v अपॉन लेमडा, क्योंकि f इज इक्वल टू v अपॉन लेमडा है। हम लोग इस वेलोसिटी की जगह वो वेलोसिटी लिखेंगे जो रिलेटिव वेलोसिटी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? v माइनस u नॉट। लेमडा की जगह लेमडा का फॉर्मूला क्या है? v अपॉन f, ये आ गया v अपॉन f। तो जब इसको हम लोगों ने प्रोसेस कर दिया, इससे बना v माइनस यू नॉट अपॉन v मल्टीप्लाई बाई f, क्योंकि ये f सबसे नीचे है तो ये आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इधर देखिए, ये जो नंबर है इस बार v माइनस यू नॉट अपॉन v, उधर क्या था? v प्लस यू नॉट था। ये हमेशा एक से ज्यादा आएगा इसका वैल्यू, लेकिन इसका जो वैल्यू है ये हमेशा एक से कम आएगी। अब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सपोज करते, कितनी थी हमारे पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी? 50 थी। ये ले 50 हर्ट्ज मल्टीप्लाई बाय इसका वैल्यू एक से कम होगा, कुछ भी बोलो 0.5 आ जाएगी, 1 से कम होगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? कम आएगा। कितना आएगा? इट इज ऑलवेज लेस देन 1। जो छोटा नंबर है उसको आप वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा इसका लेस आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी है वो लेस होगी आपके ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज थी, चेंज फ्रीक्वेंसी आपका 45, 46, 47 जितना भी कम हो जाएगी, 50 से कम होगी बस, ठीक है ना। तो ये निशान का मतलब क्या है? लेस देन। मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी इज लेस देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो ये दो केसेस आपने यहां पर देख लिए। नेक्स्ट दो केसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।